वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। इसके पहले के वीडियो में हमने कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना है, ठीक है। सो थोड़ा सा भी लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ, यानी प्रिया को हर महीने 15,000 सैलरी मिलती है, यानी ये इसकी फिक्स्ड सैलरी है। एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। और अगर प्रिया ने 50,000 से ज्यादा रुपए का सामान बेचा तो उस पर उसे 8% कमीशन भी मिलता है। कहने का मतलब है कि मंथ के एंड में उसको जो अमाउंट मिलता है वो सिर्फ 15,000 नहीं मिल रहा है, उस 15,000 के साथ साथ में उसे 8% जो कमीशन है वो कमीशन भी मिलता है। यानी मंथ के एंड में जो उसके पास पैसा आता है वो कमीशन प्लस सैलरी होता है। इफ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टेन मंथ, मान लीजिए एक महीने में प्रिया को 17,400 मिला, तो ये जो 17,400 जो अमाउंट उसको मिल रहा है, जो 17,400 मिला, ये 17,400 कौन सा अमाउंट है? तो ये 17,400 जो है वो उसकी फिक्स्ड सैलरी प्लस उसका कमीशन है। अब आगे क्या पूछा है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। आपको ये बताना है कि प्रिया ने उस महीने कितने रुपए का सामान बेचा, यानी सेल्स अमाउंट क्या था। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स अमाउंट। अगर आपको सेल्स अमाउंट नहीं दिया गया है, यानी सबसे पहला स्टेप है आपको सेल्स अमाउंट एज्यूम करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो सेल्स अमाउंट है उस सेल्स अमाउंट को एज्यूम करने वाले। ये जो फाइल लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट सेल्स अमाउंट बी ₹X। हमने सेल्स अमाउंट X रुपीज जो था वो एज्यूम कर लिया। अब आगे क्या है कि प्रिया की जो सैलरी है वो 15,000 है। सिंस फिक्स्ड सैलरी ऑफ प्रिया इज इक्वल्स टू योर ₹15,000, ठीक है। अब उसे उस मंथ में टोटल कितना अमाउंट मिला है, सिंस शी गेट्स ₹17,400 इन सर्टेन मंथ। ये आपको क्या है, ये आपका गिवन था, तो आप यहां पर गिवन लिख दीजिए। यानी उसकी फिक्स्ड सैलरी 15,000 थी और एक महीने में जो उसे मिला हुआ अमाउंट था वो कितना था, 17,400। यानी जो ऊपर का जो मतलब 15,000 के ऊपर जो उसे 2,400 रुपए मिला, जो 2,400 मिला, वो उसका क्या था, वो उसका कमीशन था। देयरफॉर तो प्रिया को कितना कमीशन मिला होगा, देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू आपका ये 17,400 माइनस जो उसका फिक्स्ड सैलरी है, यानी उसे ऊपर का जो 2,400 रुपए मिला है, ये जो आपका 2,400 है, ये बेसिकली उसका कमीशन। तो अब उसका जो कमीशन अमाउंट हो गया वो कमीशन अमाउंट हो गया 2,400। तो आपका जो कमीशन अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 2,400, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो कमीशन अमाउंट उसको 2,400 मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? तो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वहां पर जो उसको कमीशन मिल रहा है
कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। यानी अगर वो 50,000 से ऊपर का सामान बेच रही है तब उसको कमीशन जो है वो 8% के हिसाब से मिल रहा है। यानी उसका कमीशन मिलने के लिए सेल्स का 50,000 के ऊपर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको वही तो बताना है कि उसने टोटल कितने का सामान बेचा होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे नाउ कमीशन अमाउंट, जो आपका कमीशन अमाउंट था वो कमीशन अमाउंट किस पे आने वाला है। नाउ आप लिखिए नाउ कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है उसको। सो कमीशन उसको मिल रहा है 8%। सो 8% इनटू किस पे मिल रहा है, सेल्स ओवर ₹50,000। ठीक, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हम लोगों ने जो सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने किया तो हमने कमीशन अमाउंट फाइंड कर लिया, कितना है 2400। तो कमीशन अमाउंट के प्लेस पर लिख दीजिए आप 2400। आगे 8% को क्या लिखते हैं हम लोग, 8/100 लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो वो मैंने लिख दिया। सेल्स ओवर 50,000, तो 50,000 के ऊपर उसने कितने का सामान बेचा, तो उसके लिए क्या करेंगे टोटल सेल्स अमाउंट। तो टोटल सेल्स अमाउंट हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पर x, सो वो x माइनस 50,000, ये हो गया आपका सेल्स ओवर 50,000। सो सेल्स ओवर 50,000 क्या हो गया, x माइनस 50,000। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का सामान बेचा है, यानी जो टोटल सेल्स है मान लीजिए वो 100 रुपीज का है। ठीक है, और किसी ने आपसे पूछा कि 60 रुपीज के ऊपर उसने कितने का सामान बेचा, 60 के ऊपर कितने का सामान बेचा, तो आप बोलोगे 40 रुपीज का। फिर अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे मिला आपको ये 40 रुपीज, तो आप बोलोगे टोटल सेल्स में से, यानी 100 में से जिसके ऊपर बोला था, जैसे यानी सेल्स ओवर 60 बोला था तो 60 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा 40 आ गया। सेम ऐसे यहां पर भी सेल्स ओवर 50,000 आपका आ जाएगा। टोटल सेल्स आपका x था तो आपने x लिख दिया माइनस सेल्स ओवर 50,000, तो ये 50,000, यानी आपका जो सेल्स ओवर 50,000 था वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका x माइनस 50,000। अब जस्ट इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 8/100 है इसको हम लोग राइट साइड से लेफ्ट में ले लेंगे। जब आप लेफ्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा 2400। अब यहां पर क्या होगा, जो 8/100 दिया है वो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो वो आपका हो जाएगा 100/8। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। उसके बाद अब राइट साइड में हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, वो बचा है x माइनस 50,000। ठीक, अब ये जो पेज पे था इसको हम लोग पहले रब कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। पहले हम लोग कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कितना हो गया, ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 300 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आपका x माइनस 50,000। ठीक, अब जब 300 का मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करेंगे, यानी 3 1 जा 3 प्लस 4 0 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू आपका हो गया x माइनस 50,000, यानी आपका आ गया 30,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 50,000। बट हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का फाइंड करना है, यानी हम फिर से ये जो मेरा 50,000 है इसको मैं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा। अगेन आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू आपका x हो गया। चलिए ऐड कर दीजिए 50,000 प्लस 30,000, एकदम इजी कैलकुलेशन है। कितना होने वाला है आपका, जी हाँ 80,000 इज इक्वल्स टू x, यानी जो आपका x का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका ₹80,000। अब एक बात बताइए आप लोग, ये जो आपने x एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था आपने x, सो आपने जो x एज्यूम किया था वो था आपका टोटल सेल्स अमाउंट, यानी आपका जो टोटल सेल्स अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 80,000। ठीक है, अब देयरफॉर टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹80,000। बट एक चीज याद रखिएगा, लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना ही होता है और आंसर सेम उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा था,
फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो आप लिखोगे शी मेड सेल्स ऑफ रुपीज 80,000 इन दैट मंथ, और ये हो गया आपका आंसर। फटाक से एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये था कि प्रिया को मंथ के एंड में जो भी अमाउंट मिलता था वो दो चीज पे डिपेंड करता था। एक तो उसकी जो फिक्स सैलरी थे वो 50,000 प्लस उसको और एक्स्ट्रा 8% मिलता था कमीशन, अगर उसने 50,000 के ऊपर का सामान बेचा हो तो। मान लीजिए किसी महीने में प्रिया को 17,400 रुपए मिल रहा है, तो आपको बताना है कि प्रिया ने उस महीने कितने का सामान बेचा होगा। तो हम लोगों ने जो सेल्स अमाउंट था उसको एक्स एज्यूम कर लिया, प्रिया की फिक्स सैलरी 15,000 थी वो मैंने लिख दिया। शी गेट रुपीज 17,400 इन सर्टेन मंथ, किसी महीने में उसको 17,400 मिला था वो मैंने लिख दिया, ये गिवन था। कमीशन अमाउंट क्या होगा, तो उसका पगार जो था वो 15,000 था और उसको मिला है 17,400, यानी जो बचा 2,400 यही मेरा उसका क्या हो गया, उसका कमीशन हो गया। सो कमीशन अमाउंट जो हो गया वो 2,400 हो गया। फिर कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला? सो कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू योर सेल्स ओवर। सेल्स ओवर किस पे? सो सेल्स ओवर 50,000। सो 8% कमीशन अमाउंट हम लोग ने 2,400 निकाला था, तो मैंने वो कमीशन अमाउंट की जगह पर 2,400 लिख दिया। 8% को हम लोग 8/100 लिखते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। फिर सेल्स ओवर 50,000, सेल्स ओवर 50,000 का मतलब टोटल सेल्स आपका एक्स था। सो सेल्स ओवर 50,000 क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 50,000। फिर उसके बाद में मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो लास्ट में हमको x इज इक्वल टू 80,000 मिला। और x क्या एज्यूम किया था, वो मेरा टोटल सेल्स था, तो टोटल सेल्स अमाउंट जो था वो 80,000 आ गया, और क्वेश्चन में मुझसे वही पूछा गया है। और एंड में आपको क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर से उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, तो आप लिखोगे शी मेड सेल्स ऑफ रुपीज 80,000 इन दैट मंथ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। सो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड though the rate of commission is increased from 4% to 5%। जितना मैंने पढ़ा इसमें दो चीज बहुत जरूरी है। पहली जो जरूरी चीज है वो ये है कि द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी ब्रोकर का जो इनकम है वो अनचेंज्ड है, वो बदला नहीं है। दूसरी जरूरी चीज क्या है, द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%, यानी उस ब्रोकर का जो ब्रोकरेज था वो 4% से 5% कर दिया गया, फिर भी उसका इनकम बढ़ा नहीं। इससे क्या समझ में आया महाराज आपको? इससे ये समझ में आया कि उसका रेट ऑफ ब्रोकरेज जो था वो तो बढ़ा दिया गया 4% से 5%, फिर भी उसको जो अमाउंट मिलना चाहिए वो अमाउंट उतना ही मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसा नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो फायदा होना चाहिए, बिजनेस की जो वैल्यू होनी चाहिए, वो बिजनेस की वैल्यू पहले से कम हो गई। क्योंकि अगर बिजनेस की वैल्यू पहले इतना ही रही होती तो उसका जो ब्रोकरेज है वो 4% से जब 5% किया गया तो उस ब्रोकर को थोड़ा तो ज्यादा पैसा मिलता, मिलता कि नहीं मिलता? तो अगर 4 से 5% करने के बाद में अगर यही चीज आपने समझ लिया तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी अगर उसका ब्रोकरेज 4 से 5% कर दिया गया फिर भी उसके पास उतना ही पैसा आ रहा है जितना पहले आता था, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस का जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ जो बिजनेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। बस वही तो आपको फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन, कितना बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना परसेंट कम हुआ, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, आपको लगेगा कि हाँ एकदम आसान था, बट सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्वेश्चन को एक बार समझना है।
एक बार अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी है। सिर्फ एक बार क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले बिजनेस का वैल्यू क्या था, तो एज्यूम कर लीजिए लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। मान लीजिए बिजनेस का जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू था वो ₹100 है। ठीक है, देन अब बताइए उसका ब्रोकरेज क्या होगा। देन इनिशियल इनकम ऑफ ब्रोकर कितना हो जाएगा, देन इनिशियल इनकम ऑफ ब्रोकर कितना हो जाएगा, सो 4% था ना, सो 4% इंटू किस पे 4% निकालेंगे आप 100 पे, तो कितना हो जाएगा आपका 4%, सो 4/100 इंटू 100। कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में 4, यानी ब्रोकर का जो इनिशियल इनकम होगा वो कितना रुपया हो गया, 4 रुपया। चलिए ठीक है, अब बिजनेस का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ है ना, मैंने आपको बताया बिजनेस का वैल्यू चेंज हुआ होगा तभी तो उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है। तो अब जो दूसरा एज्यूम करेंगे, फिर से एज्यूम कर लीजिए नया वैल्यू, आप लिख दीजिए लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹X। बिजनेस का जो नया वैल्यू था वो हम लोग ने क्या एज्यूम कर लिया, X। देयरफॉर न्यू इनकम ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर का जो नया इनकम है वो क्या हो जाएगा, सो कितना परसेंट उसको मिल रहा है, 5%, सो 5% इंटू इस पे ₹X पे, सो 5% इंटू X। 5% को आप क्या लिखोगे, 5/100 इंटू X, यानी आपका हो गया 5X क्या हो गया आपका हो गया 5X/100। ठीक है, ये आपका 5X/100 हो गया, ये न्यू इनकम ऑफ ब्रोकर। बट एक चीज बताइए, क्वेश्चन में ही आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था कि द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। सेम वैसे लिख दीजिए, आप लिखिए सिंस द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी आपको कहां से पता चला, तो ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो आप यहां पर गिवन लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका ये जो 4 है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 5X/100 के। सो लिख दीजिए 4 इज इक्वल्स टू 5X/100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5X इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100, देयरफॉर X इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100/5, यानी आपका हो गया 400/5। चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी आपका कितना आ गया, तो आपका आ गया यहाँ पर 80, यानी जो x है वो x कितना आ गया, सो x जो है वो आपका आ गया 80। अब हम लोग ने x क्या एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था बताइए, तो x था द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो नया वैल्यू है, देयरफॉर न्यू वैल्यू
ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 80 रुपीज। अब एक बात बताइए, स्टार्टिंग में बिजनेस का जो वैल्यू था वो कितना था 100 रुपीज, अभी बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। तो बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना कम हुआ, अब बताइए कितना कम हुआ। देयरफॉर द रिडक्शन, देयरफॉर द रिडक्शन in the value of the business is कितने का कम रिडक्शन हुआ, तो 20 रुपीज का रिडक्शन हुआ। पहले 100 का बिजनेस था, अभी 80 का हो गया है, यानी कितने का बिजनेस कम हुआ, सो 20 का जो रुपीज 20 का जो बिजनेस था वो कम हुआ। एक बात बताइए, ये जो 20 रुपए का बिजनेस कम हुआ, ये कितने रुपए पे 20 रुपए का बिजनेस कम हुआ, कितने रुपए पर, तो ये आपके 100 रुपीज पर 20 रुपीज कम हुआ है। देयरफॉर द रिडक्शन आप यहां पर लिख दीजिए, सिंस दिस रिडक्शन इज ऑन ₹100, रिडक्शन किसके ऊपर हुआ है 100 रुपीज पर, देयरफॉर द रिडक्शन in the value of business is 20%, यानी बिजनेस में जो रिडक्शन हुआ वो 20% का। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस में जो रिडक्शन हुआ वो 20% का कैसे आ गया, बिना फाइंड किए हम लोग ने 20% कैसे निकाल दिया। तो एक चीज याद रखिएगा, आप सबको पता ही है वैसे कि कभी भी जो परसेंटेज होता है वो 100 पे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपने 100 में अगर आपने 20 मार्क्स पाया तो कितना परसेंट होता है 20%। 100 में अगर आपने 5 मार्क्स पाया तो कितना परसेंट होता है 5%। 100 में अगर आपने 15% पाया तो कितना परसेंट होता है 15% होता है। तो ठीक वैसे ही अगर 100 रुपीज का जो बिजनेस था, अगर उसका बिजनेस 20 रुपए कम हुआ तो कितना बिजनेस कम हुआ, तो सीधा वैसे ही आपका कितना हो जाएगा 20%। सो ये आ गया आपका 20%। अब आपको आंसर लिखना है, आंसर सेम वैसे ही आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो आप लिखोगे 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में एक बार मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि एक ब्रोकर है जिसका कमीशन का जो रेट है वो 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। 4% से बढ़ाकर 5% तो किया गया, लेकिन फिर भी जो उसका इनकम था वो इनकम अनचेंज्ड ही रह गया, मतलब उसका इनकम बढ़ा नहीं। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि बिजनेस का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हुआ रहेगा, कम हुआ होगा, ठीक। तो आपसे यही पूछा है कि बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना परसेंट कम हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये एज्यूम कर लिया, लेट द इनिशियल वैल्यू, कि बिजनेस का जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है वो मान लीजिए 100 रुपीज है, तो उस समय ब्रोकर को कितना मिलता होगा। सो 4% एक्स 100 पे निकाला तो कितना हो गया आपका 4 रुपया। यानी स्टार्टिंग में अगर बिजनेस 100 रुपए का होता होगा तो उस पे ब्रोकर को कितना मिल रहा था 4 रुपीज। अब बिजनेस का जो नया वैल्यू है, ये तो हमको समझ में आ गया कि बिजनेस का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ है। तो नया वैल्यू जो था बिजनेस का वो हम लोग ने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। नया उसका ब्रोकरेज का रेट कितना था 5%, तो हम लोग ने 5% एक्स पे निकाला, तभी हमको न्यू इनकम पता चलेगा ब्रोकर का। तो 5% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सो 5/100 इंटू एक्स, यानी आपका 5x/100। ये जो 5x/100 आया ये नया इनकम हो गया ब्रोकर का। लेकिन क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग वाले लाइन में ही दिया गया था कि द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड।
व्हाट द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी ये जो आपका 4 है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 5x अपॉन 100 के। फिर उसको हम लोग ने सॉल्व किया तो लास्ट में हमको x इज इक्वल टू 80 मिल गया। तो जब आपको x इज इक्वल टू 80 मिला तो x जो था वो जनाब हमने क्या एज्यूम किया था, सो x था द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का नया वैल्यू कितना आ गया आपका 80। अच्छा, बिजनेस का पुराना वैल्यू कितना था 100, पुराना 100 था, नया बिजनेस का जो वैल्यू है वो कम होकर कितना हो गया 80 हो गया। तो कितना कम हुआ, यानी 20 रुपए कम हुआ। बट ये 20 रुपए किस पे कम हो रहा है, 100 रुपीज पे कम हो रहा है। तो अगर 100 पे 20 रुपए कम हुआ यानी कितना परसेंट कम हुआ, तो 20% कम हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा रीड कीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस अ कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। पवन जो है उसको फिक्स्ड वीकली सैलरी भी मिलता था और इसके अलावा उसको कमीशन भी मिलता था, यानी पवन की जो कमाई थी वो दो चीज पर डिपेंड थी। किस पे, एक तो जो उसका फिक्स्ड इन सैलरी इनका आता है वो तो उसका है ही, प्लस उसके अलावा उसको क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक, मान लीजिए 2 लगातार आने वाले वीक में, पहले वीक में अगर मान लीजिए उसको 68,000 का सामान उसने बेचा और दूसरे मंथ में उसने कितने का सामान बेचा, 73,000 का सामान बेचा। तो पहले महीने ही रिसीव इन ऑल का मतलब है उसको जो टोटल पैसा मिला वो कितना मिल रहा है 9,880, यानी पहले वीक में जब उसने 68,000 का सामान बेचा था तब उसको 9,880 यानी 9,880 रुपीज टोटल मिला था, सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर। ठीक वैसे ही दूसरे वीक में जब उसने सेल्स बढ़ाया और उसने 73,000 का सामान बेचा तो उसका इनकम भी बढ़ गया और उसको इस वीक में कितना मिल गया 10,180 रुपीज। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये नहीं पता, इसमें आपको ये तो पता है पहले वीक में उसको 9,880 रुपीज मिला और सेकंड वीक में उसको 10,880 रुपीज मिला। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें वीकली सैलरी कितना है और उसको कमीशन कितना मिला है। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप उसकी वीकली सैलरी बताइए और उसके कमीशन का जो रेट है वो आप बताइए। सो क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछा है, क्या पूछा है, उसकी फिक्स्ड वीकली सैलरी कितनी है और उसका रेट ऑफ कमीशन क्या है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको 2 वीक का टोटल सेल्स दिया है 68,000 और 73,000, साथ में ही पवन का जो टोटल इनकम है दोनों वीक का वो भी दिया गया है। पहले वीक का इनकम जो है वो 9,880 दिया गया है और दूसरे वीक का जो इनकम है वो 10,180 दिया गया है। चलो फाइंड करते हैं उसकी वीकली फिक्स्ड जो वीकली सैलरी है वो कितना मिल रहा होगा और उसको जो ऊपर की मलाई मिल रही है ना, उसको जो रेट ऑफ कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा होगा। आओ देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है जिससे बार बार हम लोगों को पेज पे ना जाना पड़े। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक चीज लिखना है, इसका जो टोटल जो इसका इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिंस इनकम ऑफ पवन इज इक्वल्स टू, पवन की जो इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिंस इनकम ऑफ पवन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन, राइट, ये आपका दिया हुआ है। नाउ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ
किसका हम लोग? फर्स्ट वीक का। फर्स्ट वीक का जो इनकम है, इनकम ऑफ पवन, पवन का फर्स्ट वीक का जो इनकम था वो इनकम कितना था? तो फर्स्ट वीक का जो इनकम था वो था उसका 9880। फर्स्ट वीक में इनकम 9880 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी, पता नहीं तो आप उसको फिक्स्ड सैलरी ऐसे रहने दीजिए, प्लस कमीशन। लेकिन एक बात बताइए, उसको जो कमीशन मिल रहा है पहले वीक में जो उसको कमीशन मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है? आप हमेशा याद रखिएगा, कमीशन जो होता है वो कभी भी सेल्स पर मिलता है। तो जब अगर हम लोग पहले वीक का फाइंड कर रहे हैं तो पहले वीक का सेल्स कितना दिया हुआ है? सो पहले वीक का जो सेल्स है वो 68,000 दिया है। सो पहले वीक का अगर सेल्स 68,000 दिया गया है तो पहले वीक पे में जो उसको कमीशन मिलेगा वो किसके पे मिलने वाला है? 68,000 पे। सो 9880 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन रुपीज 68,000। ठीक है, चलिए ये इसको हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं। सिमिलरली का ये मतलब नहीं कि आपके बगल वाली जो सिमी थी वो लड़ ली, ठीक है। सिमिलरली का मतलब सेम ऐसे ही। सिमिलरली सेकेंड वीक का आप निकालिए। जब आप सेकेंड वीक का निकाल रहे हैं तो बताइए सेकेंड वीक में जो उसको इनकम हुआ है वो कितना इनकम हुआ है? 10,180। तो आप यहां पर लिख दीजिए 10,180 इज इक्वल्स टू, फिर से क्या है आपका? फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन मैंने अभी आपको बताया था कि कमीशन हम लोग कभी भी किस पे निकालते हैं? तो सेल्स पर। सेकेंड वीक का जो सेल्स है वो कितना है? 73,000। सो कमीशन ऑन रुपीज 73,000। ठीक, अब इसको हम लोग कौन सा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं? इसको हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, जरा 9th और 10th का अलजेब्रा याद कीजिए, और ये जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको सेकंड में से माइनस कर दीजिए। तो आप यहां पर लिखिए सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब 1 को 2 में से माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? कीजिए माइनस, आप क्या होगा? जब आप 10,180 में से 9880 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 माइनस किया आपने, 0, 8 माइनस 8 अगेन 0, 1 में से 8 माइनस नहीं होने वाला है तो 11 हो गया, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका? 3 हो गया। अब यहाँ पर 9 में से 9 माइनस होगा यानी आपका आ गया 300। सो 300 इज इक्वल्स टू, अब एक चीज देखिए, एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर भी थी और फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर भी थी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैंसिल तो तब होता है जब सेम होता है, जब सेम नहीं था तो आपने कैसे कैंसिल कर दिया? अरे कैसे सेम नहीं था भाई? फिक्स्ड सैलरी लिखा हुआ है, फिक्स्ड सैलरी लिखा हुआ है, यानी पहले स्टेटमेंट में भी वो वही रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट में भी वही रहेगा, यानी वो दोनों सेम सेम है। और जब सेम सेम है, आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो अपने आप वो कट जाएगा, यानी फिक्स्ड सैलरी और फिक्स्ड सैलरी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा आपका 300 इज इक्वल्स टू 300 इज इक्वल्स टू, ऊपर था कमीशन ऑन रुपीज 68,000 और आपका नीचे दिया गया है कमीशन ऑन रुपीज 73,000। तो जब 73,000 में से 68,000 को माइनस लोगे तो मेरा जो मैथ्स बोल रहा है और आपका भी मैथ्स वही बोल रहा होगा, तो वो आ जाएगा आपका कमीशन ऑन रुपीज 5,000। ये जो कमीशन की स्पेलिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। अब आ गया 300 इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन रुपीज 5,000।
अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपको 3000 दिख रहा है ना, ये जो आपको 3000 सॉरी, ये आपको जो 300 दिख रहा है, सॉरी, ये आपको जो 300 दिख रहा है, ये 300 क्या है, ये उसका कमीशन अमाउंट है। लेकिन ये कमीशन अमाउंट किस पर है, तो ये 5000 पर है। यानी किस पर है, यानी सेल्स, अगर 5000 का सेल्स हुआ होगा तो जो सेल्समैन है यानी जो पवन है उसको कितना मिल रहा है, उसको 300 मिल रहा है। किस पर, 5000। यानी 5000 के सेल पर पवन को कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। तो आप बताइए कि रेट ऑफ कमीशन क्या होगा, आपको रेट ऑफ कमीशन बताना है। निकालिए रेट ऑफ कमीशन, बहुत ज्यादा इजी है। आप यहां पर लिखेंगे therefore rate of commission is equals to, therefore rate of commission is equals to, रेट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला होता है कमीशन अमाउंट अपॉन सेल्स अमाउंट इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए कमीशन अमाउंट क्या है, सो कमीशन अमाउंट यहाँ पर आपका 300 है तो 300 लिख दीजिए, अपॉन सेल्स अमाउंट कितना गया है, दिया है, तो सेल्स अमाउंट आपको 5000 दिया है तो आप 5000 लिख दीजिए, इनटू आपका 100 है तो 100। ठीक है, अब क्या होगा, अब कैंसिलेशन स्टार्ट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और आपके पास बचा, क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा 30/5। चलो इसको भी कैंसिल करना स्टार्ट करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, सो आपका आ गया 6%। सो रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया, रेट ऑफ कमीशन हो गया 6%। देखिए दो चीज पूछा था, एक आपसे पूछा था उसकी फिक्स्ड वीकली सैलरी और दूसरा पूछा था उसका रेट ऑफ कमीशन। सो रेट ऑफ कमीशन तो मिल गया, रेट ऑफ कमीशन कितना परसेंट है उसका, सो रेट ऑफ कमीशन है उसका 6%। अब आपको क्या पता करना है, तो अब आपको पता करना है फिक्स्ड वीकली सैलरी। तो फिक्स्ड वीकली सैलरी के लिए आप क्या करेंगे, रेट ऑफ कमीशन तो आपको पता चल गया है 6% है, तो किसी एक में भी, चाहे ये फर्स्ट वाला ले लीजिए या सेकंड वाला ले लीजिए, किसी भी एक वीक का, देखिए आपके पास रेट ऑफ कमीशन आ गया है, आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दोनों वीक का जो सेल्स अमाउंट है वो भी दिया गया है। तो जब रेट ऑफ कमीशन दिया गया है, आपको सेल्स अमाउंट भी दिया गया है, तो कमीशन अमाउंट फाइंड करने में आपको क्या दिक्कत होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ना। तो आप लिखिए ना, यहां पर आप लिखिए फॉर फर्स्ट, चलिए काम करते हैं, इसको रेड में लिखते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट वीक के ऊपर हम लोग निकालते हैं। जब हम लोग फर्स्ट वीक पे निकालेंगे तो फर्स्ट वीक में आपको जो सेल्स अमाउंट दिया गया है फॉर फर्स्ट वीक, सेल्स अमाउंट कितना है, सेल्स अमाउंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट वीक का जो सेल्स अमाउंट था वो कितना था, तो 68,000 था। कितना था, 68,000। सो सेल्स अमाउंट 68,000 था, और रेट ऑफ कमीशन अभी एकदम ताजा रेट ऑफ कमीशन निकला है, कितना आया था, रेट ऑफ कमीशन 6% यार। सो रेट ऑफ कमीशन आपका 6%। लिखिए देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू, सो 6% इंटू सेल्स अमाउंट कितना, 68,000। सो 6% को हम लोग लिख देंगे 6/100 इंटू 68,000, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब 6 इंटू 680 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, ऊपर 4, और 6 6 जा 36, और 4 40। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई, पता चला इतना मेहनत किया और मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया है। देखिए 6 0 जा 0, 0 आ गया, 6 8 जा 48 का 8, ऊपर मैंने 4 लिख दिया,
6 6 36 और 4 40। चलिए सही तो लग रहा है, देखते हैं बाद में। सो कमीशन अमाउंट कितना आ गया आपका 4080, ये कमीशन अमाउंट। बट हम लोग किस पे फाइंड कर ले, हम लोग फर्स्ट वीक पे ही फाइंड करें ना, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में उसको जो टोटल पैसा मिला था, कितना मिला था फर्स्ट वीक में उसको टोटल पैसा, तो ये फर्स्ट वीक में उसको जो टोटल उसका जो इनकम हुआ था पवन का, वो 9880 था, जिसमें से उसको कितना कमीशन मिला था, तो उसको 4080 कमीशन मिला था। यानी 9880 रुपए में पवन को 4080 रुपए जो था वो कमीशन मिला था। तो आप बताइए उसकी फिक्स्ड सैलरी कितनी थी। हाँ, 9880 में से कमीशन 4080 को माइनस कर दो तो फिक्स्ड सैलरी पता चल जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझिए बहुत मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां पर लिखते हैं देयरफॉर, कितना था बेटा आपका ये 9880, देयरफॉर 9880 इज इक्वल्स टू कमीशन कितना आ गया आपका, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन, यही था ना, ठीक है। देयरफॉर 9880 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी कितनी आई, अरे कहाँ आई है वही तो फाइंड करना है। सो फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन अमाउंट, हाँ ये अपने पास आ गया कमीशन अमाउंट, कुछ समय पहले अपने पास ताजा ताजा आया है, कितना आया था 4080, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4080, ठीक है। फिक्स सैलरी फाइंड करना है, यानी 4080 को आप राइट से लेफ्ट में ले लो। देयरफॉर 9880 और 4080 जब राइट से लेफ्ट में जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, 4080 इज इक्वल्स टू आपका ये फिक्स्ड सैलरी, माइनस करिए 80 में से 80 माइनस होगा तो 00 आ ही गया। अभी 98 में से 40 माइनस होगा तो कितना होगा 58, देख लेते हैं, 0 में से 0 0, 8 में से 8 0, 8 में से 0 8 और 9 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया 5। यानी पवन को हर महीने जो सैलरी मिलती थी, हर महीने उसको जो फिक्स्ड सैलरी मिलती थी, हर महीने नहीं, सॉरी, हर वीक जो उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती थी, वो सैलरी कितनी थी 5800, यानी उसको पहले वीक में भी 5800 मिला था फिक्स सैलरी, दूसरे वीक में भी उसको 5800 फिक्स सैलरी मिला था। तो दोनों अमाउंट अलग क्यों आया था, दोनों वीक का उसका कमाई अलग क्यों था, क्योंकि दोनों वीक में सेल्स अलग था। जब दोनों वीक का सेल्स अलग था तो दोनों वीक का कमीशन उसको अलग अलग मिला, और वही जब अलग अलग कमीशन उसके फिक्स्ड सैलरी 5800 में ऐड हुआ, तब उसका जो इनकम दोनों वीक का था वो कैसा आया, अलग अलग। तो जो दोनों वीक का अलग अलग उसका इनकम था वो किसके वजह से था, क्योंकि उसको अलग अलग वीक में अलग अलग कमीशन मिल रहा था। सो फिक्स्ड सैलरी जो आ गई वो आ गई आपकी 5800 रुपीज, ठीक है। सो दो चीज इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था, एक पूछा था कि रेट ऑफ कमीशन क्या है, दूसरा पूछा था फिक्स्ड सैलरी। दोनों चीज आ गई है तो फिर आप यहां पर जाकर फाइनल जो आंसर है वो फाइनल आंसर लिख दीजिए। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको कितना भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एंड में जाकर आपको लास्ट में आंसर लिखना ही है, ठीक है। वीडियो का लेंथ जो है वो काफी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से हम लोग बस आज यही जो क्वेश्चन नंबर टोटल हम लोग ने आज कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 आई थिंक, यस 5 6 7 को सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको आगे के जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। सो वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके वजह से हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बट हाँ, जल्दी ही मिलेंगे बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके साथ में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।